नमस्कार भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। भाई आपको वैसे तो पता चल गया होगा कि DSSB का नया कैलेंडर आया है, पर आपके कुछ डाउट होंगे कि एएस कब होगा, और बाकी हमने एक फॉरेस्ट गार्ड का भी भरा था, वो कब होगा, और बाकी जो भी एग्ज़ाम है, जो भी एमटीएस के फॉर्म चल रहे हैं उसका एग्ज़ाम कब होगा, है ना। ये सारी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखते रहना, और अगर ये वीडियो ज़्यादा लोग तक पहुँच रही है तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आपकी कृपा से 7,000 होने वाले हैं, मात्र 40 या 50 की कमी है। तो आशा करता हूँ उस वीडियो से हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा बार नहीं नहीं बोलूँगा। और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उससे क्या होगा, ये जो रिजल्ट है इसकी पीडीएफ और ऐसे जितने भी पीडीएफ हैं, रिजल्ट हैं, DSSB से रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो सब आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अब भाई DSSB ने पहली बार 3 महीने का कैलेंडर इशू किया है। मतलब पहले उसने किया था जब जिसमें ये बॉर्डर वगैरह हुए थे, उसमें 2 ढाई महीने का हुआ था। इसमें 3 मंथ का कैलेंडर है। कब से कब तक? 16 फरवरी से 14 मई तक, है ना। अब कौन कौन से एग्जाम है भाई? इसमें मेनली एमटीएस है आपका। कौन सा एमटीएस? जो भर्ती 2024 में आई थी, ठीक। उसका एग्जाम कब हो रहा है? 2026 में। 26 लग गया। 2024 के मार्च में ये भर्ती आई थी। पूरा 2024, पूरा 2025, और अब 2 साल बाद इसका मार्च में ही 26 में एग्ज़ाम हो रहा है। मतलब पूरे पूरे 2 साल बाद इसका एग्ज़ाम हो जा रहा है। तो इसमें जो अटेंडेंस है वो मेरे भाई जूनियर असिस्टेंट से भी कम मिलेगी। अभी आपने देखा था जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मात्र 22% अटेंडेंस आई थी, है ना। इसमें मैं कह रहा हूँ 15% ही रह जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। टोटल 115 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हो रहा है। अब इस एग्ज़ाम को कराने में इतना टाइम क्यों लगा? 2 मिनट लेता हूँ आपका, क्योंकि इसमें 5.5 लाख फॉर्म थे। आप कहोगे तो क्या हो गया भाई, एसएससी 35-35 लाख फॉर्म कराता है ना, पेपर कराता है। भाई एसएससी सेंटर लेवल पे पेपर कराता है, ऑल ओवर इंडिया पेपर कराता है। DSSB छोटा बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है। सिर्फ दिल्ली में पेपर होते हैं इसके, और सेंटर इतने लिमिटेड नहीं होते, मतलब सेंटर लिमिटेड होते हैं। अब DSSB आप देख रहे होंगे पिछले 5-6 महीने से 3-3 महीने का कैलेंडर निकाल रहा है, और बहुत जल्दी जल्दी पेपर करा रहा है। क्यों करा रहा है वो? उसके पीछे को आपको पता चला? क्योंकि जो टेंडर था, टीसीएस पहले दोनों के पेपर कराती थी, एडी वो DSSB के और एसएससी के भी। पर अब टीसीएस एसएससी से हट चुकी है, क्योंकि अब टीसीएस के इन सब के अपने सेंटर भी अलग अलग होते हैं। अब आप एसएससी के पेपर जब आपने दिए होंगे एडीक्यूटी पे, जब से एडीक्यूटी आई है तब से आपने देखा होगा उसके सेंटर अलग अलग ही हैं कुछ। मतलब आड़ी टेढ़ी जगह भेज रहा है वो, है ना। उसके सेंटर अलग हैं, टीसीएस के सेंटर अलग हैं। तो भाई अब जितने भी टीसीएस के सेंटर थे वो पहले एसएससी ब्लॉक करके रखता था अपने एग्जाम्स के लिए। पर अब क्या हुआ है, जब से एसएससी ने एडीक्यूटी को ले लिया है तो टीसीएस DSSB के पास बिल्कुल खाली है। DSSB बस ठंड में पेपर नहीं लिए थे उसने 2 महीने। अब आप देखोगे पूरे साल वो पेपर लेगा, भर्ती आएगी 3 महीने बाद वो पेपर ले लेगा, क्योंकि अब उसको सेंटर खाली मिल जाएंगे। बस ये है सारी बात, ठीक है। 16 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है। एग्जाम में आपका सबसे पहले डिस्पैच राइडर का होगा। और भाई एमटीएस में सबसे जानने वाली बात, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस बच्चे का पहला पेपर होगा ना, ये देखिए 24 फरवरी को, जिस भी बच्चे का पहला पेपर होगा 24 फरवरी को, और लास्ट पेपर है 14 मई को, भाई इसको 80 दिन का गैप मिलेगा। 80 दिन का मतलब आप ये मान के चलो कि आपके दो दोस्त हो आप, ठीक है, ए और बी। ए का एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम पड़ गया 24 फरवरी को, और आपके दोस्त का एग्ज़ाम पड़ गया 14 मई को। भाई तो आपके दोस्त को आपसे 80 दिन फालतू मिलेंगे। अब कोई बोलने वाला बोलेगा कि भाई जो पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं कर पाया वो इन 80 दिनों में क्या कर लेगा। आपकी बात भी ठीक है, बट जो करने वाला होगा वो इन 80 दिनों में गेम पलट सकता है। घूमती गेम चले कर देगा वो, जिनके शुरुआत में पेपर होंगे। अब उम्मीद यही लगा सकते हैं कि इसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन भी हो, ठीक है। वरना इस लास्ट के दिनों वाले बच्चों को पैटर्न भी पता होगा, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ना। और इसकी अटेंडेंस आप चाहे इस बात का रिकॉर्डिंग कर लो, कुछ कर लो, अभी आप देख लेना। आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर दे के आए होंगे, एससीएम का पेपर आपने दिया होगा, सीट एकदम फुल रहती है। आप जिस भी रो में बैठते हो, अगर वहाँ 10 बच्चों बैठने की क्षमता है तो एकदम फुल रहता है। 8 या 9 बच्चे पेपर देने आते हैं, है ना। बट इसमें मैं आपको बता रहा हूँ,
आपके सीट में अगर 20 बच्चे बैठने की क्षमता है ना, तो हो सकता है एक आप ही बैठे हो उसी में। जूनियर असिस्टेंट में ऐसे ही हुआ था। आपके पूरे लैब में 600-500 बच्चे बैठने की क्षमता है, हो सकता है उसमें सिर्फ 20 या 30 बच्चा ही बैठा हो पूरे लैब में। DSSS वाले एग्जाम सेंटर वाले खुद पागल हो जाते हैं कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि भाई इनको तो तैयारी पूरे 5.5 लाख बच्चों की करनी है ना, अब आए कितने भी, इसलिए। ठीक है, आपका MTS का पेपर कब से शुरू है? 14 फरवरी से। और ये आपका कब तक चलेगा? ये आपका चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, 14 मई तक आपका MTS का एग्ज़ाम चलेगा। तो अब जो भी भाई ये पूछ रहे हैं कि भाई AS का कब होगा और क्या बोलते हैं वो फॉरेस्ट गार्ड का कब होगा, तो मेरे भाई 14 मई तक अपने अपने पिटारों को बंद कर लो। 14 मई तक कुछ नहीं होना, सिर्फ MTS हो रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए लास्ट डेट 14 मई MTS। 14 मई तक कुछ नहीं होगा। 14 मई के बाद जो नेक्स्ट कैलेंडर आएगा वो मेरे हिसाब से जून, जुलाई और अगस्त का आएगा, 3 महीने का। इसमें आपके सारे एग्जाम होंगे, AS भी, फॉरेस्ट गार्ड भी, और जो नया वाला MTS है अभी आपका, वो भी मेरे ख्याल इसमें हो जाएगा, क्योंकि इनके पास सेंटर है। ठीक है, तो यही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक कर लें।